ये क्रोशे की लेस को मैं सिल्क थ्रेड से ही बनाने वाली हूँ। सबसे पहले इसे बनाने के लिए थ्रेड को अटैच करेंगे। जहाँ पर हमने ये थ्रेड अटैच किया ये 1 सिंगल क्रोशे जैसा काउंट होगा। इसके बाद चेन 1 बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सेम हमें 3 टाइम्स और रिपीट करना है। चेन 1, 1 सिंगल क्रोशे, चेन 1, 1 सिंगल क्रोशे, चेन 1, 1 सिंगल क्रोशे। टोटल हमने 4 चेन 1 स्पेसेस बनाए हैं, 1 2 3 4। इसके बाद हमें चेन 8 बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बनाने के बाद इस तरह से लूप को ओपन करना है। अब हमें फर्स्ट जो चेन 1 स्पेस है इसमें हुक को इंसर्ट करना है और ये जो लूप हमने निकाला है इसे पुल करते हुए चेन 1 स्पेस से बाहर निकाल दिए और इसे इसके ऊपर अटैच कर देंगे। अब चेन 1 बनाएंगे तो इस तरह से ये यहाँ पर अटैच हो गया है। अब ये जो चेन 8 है इसके ऊपर 10 सिंगल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इसे अटैच करने के लिए हमें पहले चेन 1 बनाएंगे और अटैच करेंगे इस तरह से। अब हमें फिर से चेन 1 सिंगल क्रोशे 3 टाइम्स बनाना है। ये 1 टाइम काउंट होगा तो चेन 1 सिंगल क्रोशे, चेन 1 सिंगल क्रोशे, 1 2 3 चेन 1 सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से ये 1 2 3 4 हो गया। अब फिर से चेन 8 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। लूप को इस तरह से पुल करेंगे। अब ये जो स्पेस है जो हमने 10 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद चेन 1 सिंगल क्रोशे बना के स्पेस बनाई थी तो इसमें ये लूप को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर इंसर्ट किया हुक चेन 1 स्पेस में और एक चेन 1 बनाकर इसे कनेक्ट कर दिया तो ये दोनों लूप एक दूसरे से कनेक्टेड दिखाई देंगे। अब हमें 10 सिंगल क्रोशे नहीं बनाना है, 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद चेन 8 बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से लूप को पुल करेंगे। अब यहाँ से काउंट करेंगे, हमें 5th सिंगल क्रोशे पे जाना है, 1 2 3 4 5। तो 5th में मैंने हुक को इंसर्ट किया और ये मिडिल में मैंने इस तरह से ये लूप को इसमें से निकाल देंगे इस तरह से। अब चेन 1 बनाएंगे तो ये अटैच हो जाएगा। चेन 1 बना के इसे अटैच कर दिए। अब इसके ऊपर हमें सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 10 सिंगल क्रोशे बनाने हैं तो हमें इसके ऊपर पिकॉर्ड बनाना है। आप 1 पिकॉर्ड भी बना सकते हैं, 3 पिकॉर्ड्स भी बना सकते हैं। मैं 3 पिकॉर्ड्स बना रही हूँ। तो पहले 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे
चेन 8 के अराउंड 1 2 3। अगर 3 पिकॉर्ड्स बनाना है तो ये फॉलो करें, अगर 1 पिकॉर्ड बनाना है तो 5 सिंगल क्रोशे के बाद एक पिकॉर्ड बनाएंगे और 5 सिंगल क्रोशे बनाकर इसे कंप्लीट करेंगे। तो मैंने 3 सिंगल क्रोशे बनाए, 1 2 3। इस तरह से ये पिकॉर्ड बन गया। अब मैं सेम स्पेस में 4th सिंगल क्रोशे बनाया मैंने, 4th, फिर से 1 2 3। अब स्लिप स्टिच लगाकर मैं पिकॉर्ड बना रही हूँ इस तरह से। 5th सिंगल क्रोशे बनाया मैंने, 4th 5th। अब और एक पिकॉर्ड बनाऊंगी, 1 2 3। मैंने एक निडल लेस बनाई है ऐसी, तो इसे क्रोशे से भी बना सकते हैं। 3 सिंगल क्रोशे, 4 5 6। अब हमें रिमेनिंग 4 सिंगल क्रोशे इसमें बनाना है, तो विदाउट पिकॉर्ड के बनाएंगे। 1, ये 6 हुआ था, 7 8 9 हो गया, 10, इस तरह से। अब हम कंटिन्यू करेंगे। ये जो हमारे 5 सिंगल क्रोशे हुए थे इसमें, तो ये चेन 8 स्पेस में जाएंगे और रिमेनिंग 5 सिंगल क्रोशे को बनाकर टोटल 10 सिंगल क्रोशे ये लूप में भी कंप्लीट कर देंगे। 1 2 3 4 5। अब ये पूरा हो गया है हमारा, ये पूरी डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई है इस तरह से। तो अब हम इसे डायरेक्टली यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो सेम डिज़ाइन बनाने के लिए बस 5 सिंगल क्रोशे के बाद हमें फैब्रिक में जाकर 1 सिंगल क्रोशे बनाना है और ये डिज़ाइन को इस तरह से कंप्लीट कर देनी है। तो ये 1 मोटिव कंप्लीट हो गया। अब फिर से स्टार्ट करेंगे, सेम रिपीट होगा। चेन 1 सिंगल क्रोशे टोटल 4 टाइम्स बनाने हैं। टेन सिंगल क्रोशे होने के बाद फर्स्ट शेल को चेन 1 बना के फैब्रिक में सिंगल क्रोशे बना के अटैच करते हैं, ताकि सेकंड शेल इससे कनेक्टेड दिखाई दे। फिर से चेन 1 सिंगल क्रोशे 3 टाइम्स बनाएंगे, क्योंकि 1 टाइम यहाँ पर ये काउंट होगा। वन टू थ्री फोर।
5 मैंने सिंगल क्रोशे बना दिया। अब चेन 8 बना के इसके मिडिल में अटैच करेंगे और सेम रिपीट करते हुए ये डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे।